नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मास्टर जी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज मैथ का एक नया टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूं और वो है हमारा प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। दोस्तों हर एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमारा टॉपिक है। ये टॉपिक जनरली आप लोगों का कोई नहीं कराता दोस्तों, लेकिन यहाँ से भी आप लोगों के पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए अब मैं स्टार्ट कराता हूँ प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा प्रोबेबिलिटी में यानी इस टॉपिक में हम टोटल कितने टाइप पढ़ने वाले हैं। दोस्तों 4 टाइप्स हमारी आएगी। एक है दोस्तों कॉइन से रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं, सिक्कों से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आता है कि एक सिक्के को 2 बार उछाला 3 बार उछाला तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, इस प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। भाई डाइस से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं, बॉल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो एक एक टाइप को आज हमें देखने वाले हैं। तो आज सबसे पहले वाली टाइप हमारी कौन सी है दोस्तों, कॉइन्स, यानी आज हम सीखेंगे, आज हम सिक्कों से रिलेटेड चीजें सीखेंगे प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, चले अब मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले यहां पे टॉपिक लिखा हुआ है दोस्तों प्रोबेबिलिटी। अब ये होता क्या है पहले तो हम ये जान लेते हैं। देखिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं आप लोगों को। मान लो फॉर एग्जांपल आप लोगों से एक बैग दिया गया, भाई एक बैग है, ठीक है, इसे मैंने 4 लेटर रख दिए A, B, C और D। मैंने 4 लेटर रख दिए इस बैग में। आप लोगों से अब क्वेश्चन कैसे आएगा, भाई पूछा जाएगा कि एक बैग है और इसमें अब आप लोग ये बताओ कि ई आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए ABCD आपको पता है 4 ही लेटर है, तो इसमें ई आने की प्रायिकता क्या होगी, यानी ई आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। भाई ई आने की, मैंने ई पूछा ई आने की, भाई ई तो है ही नहीं इसमें, तो ई आने की प्रायिकता कितनी होगी 0 और बटे में करना है ये जितने टोटल है 1 2 3 और 4, यानी 4 में से। कहने का मतलब है दोस्तों प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है रिक्वायर्ड बटे में टोटल, रिक्वायर्ड बटे में टोटल। आप लोगों का फॉर्मूला ये होता है, प्रायिकता का मतलब है जितना चाहिए और बटे में जितने हैं। अब यही पूछा था मैंने, बताओ कि ई आने की प्रायिकता क्या होगी। भाई इसमें ई तो है ही नहीं, तो ई आने की प्रायिकता कितनी है 0, कितने में से 4 में से। ठीक है, इसी प्रकार हम लोगों को इस प्रकार ये हमको निकालने हैं। मे भी आप लोगों को समझ में आ गया। अगर मैं इसमें पूछता ये बताओ भाई बी आने की प्रायिकता कितनी होगी, बी फॉर बॉम्बे, बॉम्बे आने की प्रायिकता कितनी होगी। भाई आप क्या बोलते, बॉम्बे तो कितने हैं इसमें, एक ही है तो एक, कितने में से 4 में से। तो आपकी बार आंसर कितना हो जाएगा 1/4। समझ आया। अब की बार में पूछता ए आने की प्रायिकता बताओ, तो ए आने की भी कितना हो जाएगा 1/4 भाई। समझ आया। चले अब मान लो मैं इसको डी मान लेता हूं, मान लो ये बी नहीं है, अब की बार है डी। तो अब पूछता भाई डी आने की प्रायिकता कितनी होगी। अब ये देखो डी है कितने इसमें 1 और 2, आप गिनोगे तो 2, कितने में से 1 2 3 4, 4 में से 2, यानी ये कट जाएगा। तो डी आने की प्रायिकता कितनी है दोस्तों 0.5। तो मे भी आप लोगों को समझ में आ गया किस प्रकार हम लोगों को ये क्वेश्चन करने होते हैं। चले अब हम अपनी पहली टाइप पे आते हैं जो है हमारी कॉइन से रिलेटेड, सिक्कों से रिलेटेड भाई। ठीक है, चले पहले कुछ जनरल थ्योरी बताते हैं, इसके बाद आप लोगों को यहां से क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं वो हम क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, चले 2-4 बातें आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। 2-4 बातें। सबसे पहले ध्यान रखिएगा प्रोबेबिलिटी जो होती है हमारी, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड 4-5 चीजें सीख लेना। प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रायिकता जो होती है, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होगी दोस्तों, प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होगा वो हमेशा 0 और 1 के बीच में आती है। यानी जो भी आंसर आएगा आप लोगों का वो 0 और 1 के बीच में आएगा भाई। ठीक है, पहली बात प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। फिर सेकंड बात आप लोगों से पूछा जाए प्रोबेबिलिटी की यानी प्रायिकता की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है। भाई मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है 0 और 1 के बीच में होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू अधिकतम वैल्यू कितनी होती है 1। और अगर मैं पूछूं प्रोबेबिलिटी की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, सबसे कम वैल्यू कितनी होती है, सबसे कम वैल्यू होती है भाई 0, क्योंकि आपका हमेशा आंसर 0 और 1 के बीच में आने वाला है। समझ आया। चले और फिर आप लोगों से पूछा जाएगा थर्ड पॉइंट, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आपको मैंने बता दिया हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगी भाई। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी दोस्तों कभी भी नेगेटिव में नहीं आती है, कभी भी नेगेटिव में नहीं आती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को प्रोबेबिलिटी से शर्तें हैं जो आप लोगों को याद रखना है भाई। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू तो फोर्थ है, तो भाई प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा किस में आएगी, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो हमेशा किस में आएगी, हमेशा पॉजिटिव में आएगी भाई। हमेशा किस में आएगी, पॉजिटिव में आती है, हमेशा पॉजिटिव में आती है।
चले, ये मैंने कुछ आप लोगों को बात बताई। और लास्ट एंड फाइनल टोटल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी होती है? वैल्यू 1 होती है भाई। अब ये क्या लिखा, इसी को मैं समझा देता हूं। देखिए, मान लो अगर आप लोगों से दो चीजें दी गई, ए और बी। क्या दिया गया? ए और बी। ये लिखा मैंने प्रोबेबिलिटी और ब्रैकेट में लिखा ए, तो ये किसकी प्रायिकता है? ए की प्रायिकता है भाई। मान लो मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी ए की प्रायिकता है 0.4 और आपसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी बताओ भाई बी की प्रायिकता, बी की प्रायिकता कितनी होगी? तो हमने क्या कहा था कि टोटल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी होती है? 1। यानी जब अगर आप ए को और बी को ऐड करोगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है हमको? 0.4। निकालना है प्रोबेबिलिटी बी, तो आप क्या करोगे? 1 में से इसको इधर से माइनस कर दो, 1 माइनस 0.4 यानी ये आ जाएगा 0.6। प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.6। होप सो आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई है। समझ आया? चले, ये सारी चीजें याद रखने के बाद अब मैं अपनी फर्स्ट टाइप पे आता हूं, जो है हमारी टाइप किससे रिलेटेड है? कोइन से रिलेटेड। ये कुछ थ्योरी थी दोस्तों जो आप लोगों को याद रखनी है। हमने क्या बताया? प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगी भाई, यानी 0.1, 0.2, 0.3 इसके बीच में आने वाली है हमेशा। मैक्सिमम वैल्यू प्रोबेबिलिटी की कितनी होती है? 1। मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं आती, ऐसे नहीं आएगा आंसर आप लोगों का कभी भी नेगेटिव, यानी -5, -4 इस प्रकार का आंसर नहीं आने वाला। हमेशा वैल्यू किसे रहती है? पॉजिटिव में। टोटल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी होती है? 1 भाई। कैसे बताया मैंने? जैसे ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चले, इसके बाद मैं बात करता हूं दोस्तों अब अपना टाइप फर्स्ट की। अब हमारा प्रोबेबिलिटी टॉपिक स्टार्ट होगा। ठीक है दोस्तों, धीरे धीरे सीखते जाओ। ये कुछ बच्चे बहुत ही मुश्किल टॉपिक लगाते हैं इसको, भाई बिल्कुल ही आसान है, एक बार समझना है बस आप लोगों को। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे इसको भी रब कर देता हूं तो आप समझ चुके हैं। आज हम बात करने वाले सिर्फ कॉइन से रिलेटेड बातें। ठीक है, सिक्कों से रिलेटेड बातें। चले भाई, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैंने बता दिया आप लोगों को। ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? रिक्वायर्ड बटे में टोटल। रिक्वायर्ड बटे में टोटल, ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। यानी हमको दो चीजें चाहिए, एक रिक्वायर्ड कितनी है और एक टोटल कितना है भाई। समझ आया? ये दो चीजें निकल गई तो हमारा प्रोबेबिलिटी भी निकल जाता है। अब ये दोनों निकलवाना मैं आप लोगों को सिखाता हूं कैसे निकाले जाते हैं। सबसे पहले यहां पे कॉइन आ गया भाई। कॉइन आप लोगों ने देखा होगा, सिक्का होता है सिक्का। सिक्के में कितने सरफेस होते हैं? पहले ये बताओ। सिक्का आ गया भाई, सिक्के की कितनी सरफेस होती है? सरफेस यानी सतह। आपको पता है सिक्के में सतह 2 होती है भाई। सिक्के में 2 सतह होती है, या तो हेड वाली होती है और या क्या होती है? टेल होती है भाई। या तो हेड होता है और या क्या होता है? टेल। आपको पता चल गया ना, सिक्के में सिर्फ कितनी सरफेस होती है? 2 सरफेस होती है भाई। चले, इसके बाद आप लोगों को क्या सीखना है भाई? ये टोटल निकालवाना सिखा रहा हूं आप लोगों से। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन 3 तरह की स्टेटमेंट से क्वेश्चन आता है सिक्कों से रिलेटेड। कैसे? आपसे पूछा जाएगा भाई, एक सिक्का है, एक कॉइन है, 1 कॉइन इज ट्वाइस्ड 1 टाइम्स। एक सिक्के को एक बार उछाला गया। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे अब आप लोगों से। एक सिक्के को एक बार उछाला गया, यानी 1 कॉइन ट्वाइस्ड 1 टाइम्स। ठीक है, 1 कॉइन ट्वाइस्ड 1 टाइम्स। चले, तो एक सिक्के को एक बार उछालेंगे। अब ये बताओ, एक सिक्के को एक बार उछालेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो यानी टोटल आप लोगों को पता है, टोटल भाई 2 ही चीजें आ सकती है, या तो हेड आएगा और या क्या आएगा? टेल आएगा। समझ आए ना? तो टोटल कितनी चीजें आई हमारी? 2 चीजें, या तो हेड और या टेल। अब टोटल कैसे निकालते हैं? एक फॉर्मूला और होता है हमारा। यहां पे ये देखिए सिक्का है, सिक्के की सरफेस कितनी होती है? टोटल निकालने का फॉर्मूला है। देखिए हमको ये टोटल निकालना पड़ेगा हर क्वेश्चन में। टोटल कैसे निकालते हैं? टोटल निकालते हैं भाई सरफेस और इसकी पावर n। यानी ये क्या है? n है भाई यहां पे n टाइम्स, यानी एक बार उछाला, 2 बार उछाला, 3 बार उछाला। जैसे कि फॉर एग्जांपल भाई यही क्वेश्चन है, एक सिक्के को एक बार उछाला। पहले आप लोगों को देखो, सिक्का है, सिक्का तो ये आप लोगों को पता है सरफेस सिक्के की कितनी होती है? 2, या तो हेड या टेल। 2 ही तो सरफेस होती है, आगे और पीछे 2 सरफेस होती है। ये तो हमने पता चल गया, एक सिक्के की 2 सरफेस। अब कितनी बार उछाला? एक बार। तो पावर कितनी है भाई? n टाइम्स। n यहाँ पे बार है, जितनी बार उछाला जाएगा उतना आप n टाइम्स कर देंगे। तो यहाँ पे अगर 2 गुना 1, हमारा आंसर कितना आया? 2। देखिए हमने भी देखा था, एक सिक्के को जब एक बार उछाला गया तो टोटल या तो हेड आएगा
या टेल आता है। पहले थ्योरी बता रहे हैं, क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे वो आप लोगों को आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। तो टोटल कैसे निकाल दिया, समझ आया। चले दूसरा क्वेश्चन है भाई, मान लो अब की बार वही है, एक ही सिक्का है, एक सिक्के को लेकिन अब की बार 2 बार उछाला भाई। कितनी बार उछाला, n टाइम्स, 2 बार उछाला। 1 कॉइन टॉइस्ड 2 टाइम्स। तो कैसे करोगे भाई, कैसे करोगे, वही पहले टोटल कैसे निकालते हैं, सरफेस सिक्का आते ही आप लोगों को सिक्का दिया हुआ है तो सरफेस कितनी होती है आप लोगों को पता है, 2 सरफेस होती है। n टाइम्स यानी 2 बार उछाला गया है तो पावर 2 कर दो, तो यानी टोटल कितना आ सकता है, 4। टोटल कितनी वैल्यू आ सकती है, 4। अब कौन कौन सी 4 हो सकती है, देखिए देखते हैं हम कौन कौन सी 4 हो सकती हैं। एक बार बताओ कि एक सिक्के को 2 बार उछाला भाई, मान लो एक बार उछाला हेड आ गया, दूसरी बार फिर उछाला फिर से हेड आ गया भाई, एक प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है। चले दूसरा देखते हैं, एक बार उछाला पहले, अब की बार टेल आ गया, दूसरी बार उछाला फिर से टेल आ गया भाई, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिर उछाला, मान लो एक बार हेड आ गया, एक बार टेल आ गया, एक बार टेल आ गया, एक बार हेड आ गया, तो टोटल इनके अलावा कोई भी प्रोबेबिलिटी आप लोगों की नहीं बन सकती। तो हमने निकाल ही लिया था फॉर्मूले से कि टोटल कितनी संभावना बन सकती है, 4 ही संभावना हो सकती है। या तो दोनों हेड आ जाए, एक सिक्के को जब 2 बार उछालेंगे या तो दोनों बार हेड आ जाए, या दोनों बार टेल आ जाए, या एक बार हेड दूसरी बार टेल, या पहली बार टेल दूसरी बार हेड आ जाए भाई, 4 ही तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। समझ आया। आप लोगों से अब क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे वो मैं बाद में सिखाऊंगा दोस्तों। मैंने कह दिया आप लोगों को सिक्कों से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि एक सिक्के को 1 बार उछाला, एक सिक्के को 2 बार उछाला, या एक सिक्के को 3 बार उछाला। यहां से इन 3 स्टेटमेंट से क्वेश्चन आएंगे। वो कैसे क्वेश्चन आएंगे वो अभी थोड़ी देर बाद बताता हूं मैं। चले आप लोग सीख चुके हैं भाई, एक सिक्के को 1 बार उछालते हैं, 2 बार उछालते हैं तो कितनी प्रायिकता आती है। अब मैं यहीं पे करता हूं, अब की बार है हमारा भाई एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, एक सिक्के को अब की बार कितनी बार उछाला गया, 3 बार उछाला गया। तो पहले टोटल देखिए कैसे निकाल सकते हैं, टोटल अपने फॉर्मूले से। सिक्का है भाई, सिक्के के सरफेस कितनी होती है, 2। सरफेस गुना में पावर, 3 बार है तो 3 बार यानी 2 गुना 3, यानी टोटल कितने आ गए हमारे अब की बार पॉसिबिलिटी, 8। टोटल पॉसिबिलिटी कितनी आएगी, 8। वो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी आ सकती है, देखिए कैसे निकालते हैं भाई। देखिए पहली बार उछाला मान लो हेड आ गया, दूसरी बार उछाला फिर से हेड, तीसरी बार फिर से हेड, या आप ऐसा करना 3 बार निकालना हो ना, तो टोटल कितने बनते हैं, 8। ये 8 कैसे आएंगे, एक बार 4 बार हेड लिख दो भाई, 4 बार हेड लिख दो, 4 बार यहां पे क्या लिख दो, टेल लिख दो, 4 बार टेल लिख दिया, और इसी को यहां पे रख दो भाई। ये जो 2 वाले हैं, 2 हेड 2 हेड 2 टेल, इसी को यहां पे लिख दो, हेड टेल और टेल हेड। फिर से इसी को यहां पे हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड, यानी ये 8 संभावनाएं बन सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, जब एक सिक्के को 3 बार उछाला गया। या तो पहली बार हेड आए, दूसरी बार भी हेड आ जाए, तीसरी बार भी हेड आ जाए, पहली बार हेड आए, दूसरी बार टेल, तीसरी बार टेल, यानी इस प्रकार की कितनी संभावना बन सकती है, 8। तो ये हमने किस प्रकार निकाला, अपना फॉर्मूला है सरफेस, जितनी सरफेस होती है उसकी पावर n टाइम्स, यही हमारा फॉर्मूला होता है। एक सिक्के को अब की बार 4 बार उछाला जाएगा तो सरफेस 2 पावर 4, यानी अब की बार कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, टोटल 16। समझ आया। चले भाई अब मैं एक के क्वेश्चन, हाँ हमारी 3 टाइप बनती है, इन्हीं कॉइन्स वाले में भी कितनी टाइप बनती है, 3। एक सिक्के को 1 बार उछाला, एक सिक्के को 2 बार उछाला, एक सिक्के को 3 बार उछाला। तो अभी यही टाइप से हम शुरुआत करते हैं। चले अपना अब क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे, अब देखो भाई, अब क्या क्या आ सकता है वो तो आप सीख गए, ठीक है। चले अब की बार मैंने लिखा दोस्तों, मान लो फॉर एग्जांपल यहां पे, अब क्वेश्चन है ये कैसे आए हैं, यहां पे देखिए। अब क्वेश्चन आया एक सिक्के को, 1 कॉइन, एक सिक्के को 1 बार उछाला गया, 1 बार उछाला गया। चले 1 कॉइन इज टॉइस्ड 1 टाइम्स। तो आप लोगों को पता है भाई अब क्वेश्चन क्या आएगा, ये तो स्टेटमेंट दी, तो पहले टोटल कैसे निकालोगे भाई, टोटल कैसे निकालोगे आप, टोटल कैसे निकालते हैं, सरफेस, सिक्के के सरफेस कितनी होती है, 2, पावर n कितनी है, यानी टोटल आ सकते हैं 2, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। आपको पता चल गया, एक सिक्के को 1 बार उछाला गया, या तो हेड आता है या टेल आता है। अब क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन क्या आएगा, आपसे पूछा जाएगा भाई एक हेड आने की, एक हेड आने की पी लिख देता हूं, पी समझ जाना भाई, प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। क्वेश्चन है अब ये वाला क्वेश्चन आएगा आप लोगों से, एक हेड आने की, पहले क्वेश्चन है एक सिक्के को 1 बार उछाला गया,
ठीक है, तो आप समझ गए, या तो हेड आएगा या टेल। अब इसमें से देखना है हम लोगों को, इसमें से एक हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी भाई। एक हेड इसमें एक ही बार है और बटे में क्या करेंगे, टोटल। टोटल कितना है हमारा 2, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं आपको पता है, रिक्वायर्ड बटे में टोटल। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला रिक्वायर्ड, यानी हमको एक हेड चाहिए, एक हेड बटे में से एक हेड, और कितने हैं यहाँ पे 2, तो 1/2। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई दोस्तों हमारी 0.5। समझ आया। चले दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता, एक टेल आने की प्रायिकता, एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी भाई। अब यहां पे देख सकते हैं टेल एक ही आएगा भाई, तो टेल भी एक है, कितने में से 2 में से, तो आंसर फिर से कितना आ गया 0.5। एक टेल आने की प्रायिकता भी 0.5 है, एक हेड आने की प्रायिकता भी कितनी है 0.5। क्या आपको समझ आया दोस्तों। किस प्रकार मैंने किया, कुछ नहीं भाई, नीचे टोटल लिखना है, टोटल कैसे निकाल दिया वो हमने सीख लिया। अब टोटल में से हमको देखना है यहां से भाई इसमें से कितने हेड और कितने टेल है। चले दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आपकी बार क्वेश्चन आता है यहां से, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों से, ध्यान से देखना भाई। अब की बार एक सिक्के को मान लो 2 बार उछाला गया। कितनी बार उछाला गया, एक सिक्के को 2 बार उछाला गया भाई। 1 coin is tossed 2 times, भाई 2 बार उछाला गया। पहले ये बताओ संभावना क्या क्या आ सकती है, या तो पहली बार हेड आया, दूसरी बार भी हेड आ जाए भाई। एक सिक्के को 2 बार उछाला, पहली बार उछाला तो हेड आ गया, दूसरी बार उछाला फिर से हेड आ गया, या तो दोनों टेल आ जाए, या हेड टेल या टेल हेड, यही तो आ सकते हैं भाई। एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो यही चीजें आ सकती है। टोटल कितनी चीजें आ सकती है, 1 2 3 4, 4 ही संभावनाएं। और निकालने का फॉर्मूला ही बता दिया मैंने, एक सिक्का है, सिक्के के सरफेस होते हैं 2, जितनी बार उतना n टाइम्स इक्वल टू 4 ही संभावना आ सकती है। देखिए ये हमने निकाल दिया अभी 4। अब क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे, यहां से क्वेश्चन देखिए, बहुत प्रकार के क्वेश्चन बता देता हूं मैं आप लोगों से। यहां से क्वेश्चन क्या आएंगे, क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों से एक हेड आने की, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन, एक टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तीसरा क्वेश्चन, ये सीख गए तो आप लोग अगले वाला क्वेश्चन भी सीख गए। आपसे पूछा जाएगा 2 हेड आने की प्रायिकता। 2 हेड आप लोग लिख सकते हैं यहां पे, देखिए एग्जैक्टली 2 हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी, 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कैसे किया जा सकता है आप लोगों से यहां से, कि कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। और लास्ट क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से ज्यादा से ज्यादा, देखिए ये क्वेश्चन सीख लेना भाई, इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आप लोगों से पेपर में भी। मैक्सिमम यानी ये है कम से कम और ये है ज्यादा से ज्यादा एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। कितने भी क्वेश्चन बना सकते हैं। चले ये क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है भाई, इसी में से एक सिक्के को 2 बार उछाला तो भाई ये हमारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब इसी में से हमको आंसर निकालना है। अब बताओ पहला क्वेश्चन भाई, एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी भाई। एक हेड, सिंपल एक हेड पूछा। देखिए एक हेड कहां पे है, एक हेड यहां पे है, यहां पे देखिए यहां भी एक हेड है। एक हेड आने की, यहां पे तो 2 हेड हो गए भाई, यहां पे एक भी हेड नहीं है तो ये भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे। तो एक हेड इसमें और इसमें है, तो एक हेड आने की प्रायिकता कितनी है भाई, प्रोबेबिलिटी कितना, रिक्वायर्ड कितनी है 2 बटे में टोटल कितना है 1 2 3 4, तो 2/4 1/2, यानी एक हेड आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 0.5, यानी पहले का आंसर कितना आया 0.5। आई होप आप लोग समझ चुके हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, एक टेल आने की प्रायिकता। अब ये बताओ एक टेल, सिर्फ एक टेल पूछा मैंने, एक टेल कहां पे है, एक टेल यहां भी है, एक टेल यहां भी है भाई, इसमें तो 2 टेल हो गए, इसको भी नहीं लेंगे, इसमें 2 ऐड, इसमें एक टेल है ही नहीं, तो एक टेल आने की प्रायिकता कितनी होगी, फिर से 2, कितने में से 4 में से, तो ये भी कितना आंसर आ गया, ये भी 0.5 आ गया। यानी एक हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी 0.5, एक टेल आने की प्रायिकता कितनी होगी 0.5। समझ आया भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चौथा और पांचवा। अब यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना आप लोगों को। चले नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, एग्जैक्टली 2 हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी, यानी एग्जैक्टली 2 ही हेड होने चाहिए, एग्जैक्टली 2 हेड। अब ये बताओ एग्जैक्टली 2 हेड तो यहीं पे है भाई सिर्फ, और कहीं पे है 2 हेड नहीं भाई, तो एग्जैक्टली तो प्रोबेबिलिटी की क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, एग्जैक्टली 2 हेड एक में ही है,
एक बटे में टोटल में से 1 2 3 4, 1/4 यही हमारा क्या होगा 1/4 आंसर है। या आप 0.25 इस प्रकार भी निकाल सकते हैं या 1/4 छोड़ देना। एग्जैक्टली 2 हेड आने की प्रायिकता, 2 हेड तो सिर्फ इसी में है भाई, तो एक पॉसिबिलिटी है 1 2 3 4 में से 1 भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना भाई, यानी नीचे तो हमेशा 4 ही आएगा क्योंकि टोटल समझ चुके हैं आप लोग किस प्रकार निकालना है भाई। कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता, देखिए कम से कम का मतलब समझना क्या होता है भाई, कम से कम 1 तो होना चाहिए और ज्यादा कितने भी हो वो सारे के सारे लेने हैं। कम से कम 1 वाला भी लेना है, कम से कम 1 तो होना चाहिए और ज्यादा अपनी मर्जी से कितने भी ले आना भाई। जैसे आपकी मम्मी कहती है ना भाई, कम से कम 1 किलो आम तो लाने हैं और ज्यादा तेरी मर्जी है कितने भी ले आना। तो यानी जब भी कम से कम की बात करते हैं ना हम लोग, तो कम से कम 1 हेड इसमें है, कम से कम 1 हेड इसमें है, इसको भी लेंगे इसको भी लेंगे, अब की बार इसको भी लेंगे भाई हम। इसको क्यों लिया, तो उसने कहा था भाई कम से कम 1 तो हो और ज्यादा हो वो भी चलेगा, तो ज्यादा वाला भी चलेगा। तो अब की बार 1 2 और 3 ये सारे के सारे होंगे, तो अब की बार इसका आंसर क्या आएगा 3/4 भाई। ये भी ले सकते हैं, ये भी लेंगे और ये भी लेंगे। कम से कम का मतलब मेरे ख्याल से समझ चुके हैं। यहीं पे आप लोगों को यही सीखना है, कम से कम का मतलब क्या होता है, कम से कम 1 तो लेना ही है और इससे ऊपर जितने भी हो सारे के सारे उठा लो भाई। तो ये भी उठा लो, ये भी उठा लो, ये भी उठा लो, इसमें है ही नहीं भाई। अब जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि भाई ज्यादा से ज्यादा 1 हेड होना चाहिए। अब इसका मतलब समझो, ज्यादा से ज्यादा का मतलब क्या होता है भाई, ज्यादा से ज्यादा 1 होना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1 से ज्यादा होगी तो तेरी पिटाई हो जाएगी। मम्मी कहती है ना भाई, ज्यादा से ज्यादा का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा 1 होना चाहिए। ना भी होगा ना भी होगा तब भी चलेगा, ना भी होगा तब भी चलेगा। तो अब की बार इसमें देखना ध्यान से, इसमें देखना दोस्तों ध्यान से, कौन कौन सा आप उठाने वाले हैं, यही ट्रिकी है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं भाई। ज्यादा से ज्यादा 1 हेड किसमें है भाई, इसमें भी है, ये भी लेंगे। ज्यादा से ज्यादा 1 हेड ये भी लेंगे भाई, ये नहीं लेंगे क्योंकि कहा था ज्यादा से ज्यादा 1 ही ऐड होना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ये हमें नहीं लेंगे। तो क्या अब इसको लेंगे भाई, इसको ये बताओ। देखो ज्यादा से ज्यादा का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 1 ही लाना, 1 ना भी लाएगा तब भी काम चल रहा है, तो 1 ना भी होगा ना तब भी लेंगे इसको। बस दोस्तों ये 2 सीख जाओ, कम से कम का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा का मतलब क्या होता है। तो ज्यादा से ज्यादा में हमें ना भी होगा ना हेड तब भी चलेगा, तो अब भी 1 2 3 यानी पॉसिबिलिटी रिक्वायर्ड है 3/4, तो आंसर यही होगा 3/4। ज्यादा से ज्यादा 1 हेड आने की प्रायिकता कितनी है 3/4। क्या आपको समझ में आया दोस्तों किस प्रकार मैंने किया? ठीक है, चले अगर इसी में मैं एक क्वेश्चन करता, आप लोग बताना भाई, अगर मैं इसी में पूछता आप लोगों से कि भाई ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। अब ये वाला क्वेश्चन बताओ भाई। ज्यादा से ज्यादा का मतलब समझ चुके हैं आप लोग क्या होता है भाई। ज्यादा से ज्यादा का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 2 ऐड होने चाहिए, ना होंगे ना होने वाले तब भी चलेंगे। ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए, इससे कम वाले सारे उठा लो। ज्यादा से ज्यादा का मतलब होता है कि मैं हेड को नहीं चाहता भाई, हो तो 2 ही हो। तो देखो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड में कम वाले सारे के सारे लेंगे भाई। ज्यादा से ज्यादा 2 हेड यहां भी है भाई, ज्यादा से ज्यादा 2 ऐड होनी चाहिए, 1 हेड होगा 0 ऐड होगा तब भी चलेगा। यानी अब की बार ये भी उठाएंगे, ये भी उठाएंगे और ये भी उठाएंगे, क्योंकि जहां भी ज्यादा से ज्यादा की बात होती है दोस्तों समझ जाओ, बस ज्यादा से ज्यादा का मतलब है भाई मैक्सिमम 2 होने चाहिए, इससे नीचे जितने भी हो बेशक उठा लो, ना भी हो तब भी काम चलेगा, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 2 से ज्यादा होगी तो पिटाई होगी। ठीक है, तो यहां पे अब की बार 4/4, अब की बार प्रोबेबिलिटी आप लोगों की 1 ही आ जाती भाई, ज्यादा से ज्यादा की। मे भी आप लोगों को समझ में आ गया दोस्तों। चले अब आप लोगों के यही क्वेश्चन है, अब की बार यहां पे कर देते हैं। अब की बार तीसरा आ गया, एक सिक्के को अब की बार क्वेश्चन है हमारा 3 बार उछाला गया। एक सिक्के को कितनी बार उछाला गया, 3 बार उछाला गया। पहले तो संभावना, टोटल संभावना कितनी हो सकती है, तो एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो कितने बनेंगे, तो भाई सिक्के के सरफेस कितने होते 2,
जितनी बार यानी टोटल हमारी अब की बार 8 संभावनाएं बनेगी। कितनी संभावनाएं बनेगी? 8। अब वो कौन कौन सी संभावनाएं होती है पहले ये आप लोगों को पेपर में नहीं दिया जाएगा, ये बनाना आना चाहिए आप लोगों को। वो 8 संभावनाएं मैंने आप लोगों को बताया था किस प्रकार करनी है। 4 बार हेड लिख दो भाई, 4 बार हेड लिख दो और 4 बार टेल लिख दो, और फिर 2 बार हेड 2 बार टेल, एक हेड एक टेल एक टेल एक हेड। यहाँ भी 2 बार हेड 2 बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल एक बार टेल एक बार हेड। ये 8 संभावनाएं बनेगी जब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाएगा। समझ आया? अब यही क्वेश्चन है दोस्तों, यही क्वेश्चन सीख जाओ किस प्रकार होने वाले हैं। ध्यान से सुनो अब की बार, यही क्वेश्चन है इसमें भी। एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? भाई एक ही हेड होना चाहिए, ना तो उससे कम ना इससे ज्यादा। पूछा गया सिर्फ एक ही हेड। एक हेड का मतलब एग्जैक्टली होता है। अब ये बताओ एक हेड कितनों में है? एक हेड कहां कहां पे है? भाई एक इसमें तो 3 हेड, यानी इसको नहीं उठाएंगे, इसको हाँ भाई उठा लो। इसमें तो 2 है, इसको भी नहीं उठाएंगे। इसमें भी 2 है, इसको भी नहीं उठाएंगे। भाई इसको भी उठा लो, एक हेड है। इसको भी उठा लो, एक हेड है। इसमें तो कोई नहीं है, इसको भी नहीं उठाएंगे। तो अब बताओ कौन कौन सा उठाना है? ये, क्योंकि एक हेड है, 1 2 और 3, यानी एक हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी? 3। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 3। और बटे में टोटल कितने में से? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3/8, यानी एक हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी? 3/8। प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला तो हमने बताया। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी होता है रिक्वायर्ड बटे में टोटल, रिक्वायर्ड बटे में टोटल। फॉर्मूला बस ध्यान रखो किस प्रकार निकालना है। तो रिक्वायर्ड कितने हैं भाई? 3 ही रिक्वायर्ड है यहाँ पे, 3, और बटे में टोटल कितने हैं? 8, तो प्रोबेबिलिटी होगी 3/8। चले अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपसे पूछा गया एक टेल आने की प्रायिकता कितनी होगी। अब बताओ सिर्फ एक ही टेल होना चाहिए, कौन कौन सा उठाए भाई? इसको नहीं भाई, क्योंकि इसमें तो एक भी टेल नहीं है, इसमें 2 टेल है, हमको तो सिर्फ एक टेल चाहिए। एक टेल यहाँ पे, इसको उठा लो, इसको भी उठा लो, एक ही टेल है। इसमें 2 टेल है, इसको भी नहीं उठाएंगे। इसमें भी 2 टेल है, इसको भी नहीं उठाएंगे। इसमें 3 टेल है, इसको भी नहीं उठाएंगे। इसमें एक टेल है, इसको उठा लो भाई। तो एक टेल आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1 2 और 3, तो एक टेल आने की प्रायिकता है 3/8, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टेल कितनी होगी? 3/8 आंसर आ जाएगा दूसरे का। समझ आया? चले भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। बस क्वेश्चन समझो क्या है, ज्यादा से ज्यादा कम से कम वाला समझो, बस वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखिए एग्जैक्टली 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? भाई एग्जैक्टली का मतलब 2 ही ऐड होने चाहिए, ना तो 2 से कम हो ना 2 से ज्यादा। इसका मतलब तो यही होता है। अब बताओ 2 हेड कहां कहां पे? बस वही उठाने हैं भाई। 2 हेड यहाँ पे, इसको उठा लो। यहाँ पे तो एक भी ऐड नहीं आएगा, यहाँ पे तो एक हेड है, हमको तो 2 ऐड चाहिए भाई, ये भी नहीं उठाएंगे। यहाँ पे है भाई 2 हेड, देखो एक और एक, यहाँ भी 2 हेड है, यहाँ एक ही हेड है भाई, यहां तो 3 ऐड है। हमको तो एग्जैक्टली कितने ऐड चाहिए थे? 2 ऐड। तो एग्जैक्टली 2 ऐड कहां कहां पे, कितनों पे है? एक ये रहा भाई, 1 2 3, यानी फिर से इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी आ जाएगी? 3/8। किसका? एग्जैक्टली 2 हेड आने की प्रायिकता भी कितनी है भाई? 3/8। क्या आपको समझ आया दोस्तों अच्छी तरीके से? चले अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस समझो भाई। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। अब फिर से समझो, इसका मतलब अपने आप करोगे पहले। कम से कम का मतलब होता है कि कम से कम एक तो हो, और इससे ऊपर जितने भी होंगे ना वो सारे के सारे उठा लो। कम से कम एक तो लाइए भाई, और इससे ऊपर कितना भी ले आइए। कम से कम का मतलब होता है ये, यानी कम से कम में एक तो हो। एक वाले देखो कम से कम एक हो, ये भी उठाएंगे। एक है भाई, ये भी उठाएंगे भाई। कम से कम एक तो होना चाहिए, ये नहीं उठाएंगे भाई। कम से कम एक हो, ज्यादा कितने भी हो वो भी उठा लो, तो अब की बार इसको भी उठाएंगे। समझ चुके आप क्यों उठाया मैंने? कम से कम का मतलब होता है कि एक तो होना चाहिए, एक से ज्यादा जितने भी होना चाहिए, 2 ऐड हो चाहे 3 ऐड, सबको उठा लो। कम से कम का मतलब ये होता है। अब देखो कम से कम एक होना चाहिए, 2 जब भी काम चल जाएगा भाई। ये भी उठाएंगे, ये भी उठाएंगे, और ये भी उठाएंगे। अब की बार सारे उठाएंगे। कम से कम का मतलब समझ चुके हैं आप लोग क्या होता है? ठीक है, बताओ 1 2 3 4 5 6 7, तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता कितनी है भाई? 7/8, यही आंसर होगा। कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। समझ आया मैंने किस प्रकार निकाला आप लोगों का? भाई समझो कम से कम का मतलब क्या होता है। अब ज्यादा से ज्यादा का इसका उल्टा होता है। अब बताओ अगला क्वेश्चन। भाई ज्यादा से ज्यादा एक ही ऐड होना चाहिए,
ज्यादा से ज्यादा एक ऐड होना चाहिए, एक से ज्यादा ऐड हो गया ना तेरी पिटाई होगी, इस प्रकार मम्मी कहती है। ज्यादा से ज्यादा एक होना चाहिए, ना भी लाएगा ना भी लाएगा तब भी काम चल रहा है, यानी हेड ना भी होगा तब भी काम चल जाएगा। यानी ज्यादा से ज्यादा एक हेड कहां कहां पे है भाई, ज्यादा से ज्यादा एक हेड ये है, ज्यादा से ज्यादा यहां भी एक है भाई। अब यहां पे देखो, इसको बाद में देखता हूं, इसको नहीं उठाएंगे क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एक ही होना चाहिए, इसको भी नहीं उठाएंगे, इसको उठा लो, और इसको भी नहीं उठाएंगे क्योंकि एक ही ऐड चाहिए, इसको भी नहीं उठाएंगे, एक ही ऐड चाहिए। अब इसको देखो भाई, एक ऐड चाहिए था, ना भी होगा ना, ज्यादा से ज्यादा का मतलब है ना भी होगा तब भी काम चलेगा, यानी अब की बार इसको भी उठाएंगे, हेड ना भी होगा तब भी काम चल रहा है अपना। तो अब बताओ कितने आंसर है, 1 2 3 4, तो ज्यादा से ज्यादा एक हेड आने की प्रायिकता 4/8, यानी कट के 1/2, यानी 0.5 आंसर, ज्यादा से ज्यादा एक हेड आने की प्रायिकता। चले अगला क्वेश्चन देखे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं, बस एक बार समझना है मीनिंग, मतलब क्या कहना चाह रहा है। अब ये बताओ, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आने की प्रायिकता, ज्यादा से ज्यादा का मतलब वही है, ज्यादा से ज्यादा 2 ऐड होने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। कम चाहे कितने भी हो जाओ, चाहे 1 हो चाहे 0 ना भी हो तब भी काम चल रहा है, लेकिन ज्यादा मैक्सिमम 2 ही होने चाहिए भाई। अब देखो, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, इसको उठा लो भाई, इसको उठाएंगे भाई, ज्यादा से ज्यादा 2 ही होने चाहिए, ना भी होंगे ना तब भी काम चलेगा। अब की बार इसको भी उठाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड वाले में इसको भी उठाएंगे। समझ आया क्यों उठाया, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, एक ऐड होगा तब भी काम चल रहा है, ना भी होगा तब भी काम चलेगा, तो ये भी उठाएंगे। अब ये ज्यादा से ज्यादा, यानी ये भी उठाएंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा में ये सारे उठाएंगे, ये भी ये नहीं उठाएंगे। दोस्तों समझ चुके, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड का मतलब कम वाले सारे उठा लो, 2 से ज्यादा मत उठाना, बस कम वाले सारे उठा लो, चाहे एक हेड हो चाहे ना भी हो, वो सारे के सारे उठा लो। ज्यादा से ज्यादा का होता है मतलब ये। अब कितना आ गया यहां भी, 1 2 3 4 5 6 7, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 7 बटे, टोटल कितने हैं 8, 7/8 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया भाई। समझ आया। तो दोस्तों इसमें ये था हमारा कुछ टाइप कौन सा, प्रोबेबिलिटी का कोइंस वाला। यहां पे एक बात और ध्यान रखिए, कई बार लैंग्वेज ना आपको चेंज कर दी जाती है, कई दफा ना आप लोगों को, मान लो एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, इसी क्वेश्चन को क्या दे देंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के दे देंगे कि 3 सिक्कों को एक बार उछाला, 3 सिक्कों को एक बार उछाला गया, 3 कॉइन ट्वाइस 1 टाइम्स। तो मतलब ये क्वेश्चन वही है, इसको आगे पीछे कर देना बस, यानी क्वेश्चन वही है, यहां पे एक कर देना, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, ये वही क्वेश्चन है, कभी कंफ्यूज हो जाओ। या अगर दिया जाता कि 2 सिक्कों को एक बार उछाला, 2 सिक्कों को एक बार उछाला, यानी क्वेश्चन समझ गए, ये वही वाला क्वेश्चन है कि एक सिक्के को, एक को यहां लिया और 2 को यहां, यानी एक सिक्के को कितनी बार उछाला गया, 2 बार उछाला गया, यानी ये वाला क्वेश्चन वो है। ठीक है, आगे पीछे कर देना, क्वेश्चन वही होता है। प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है ये मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया। तो ये थी दोस्तों हमारी प्रोबेबिलिटी की फर्स्ट टाइप, कौन सी, कॉइन से रिलेटेड। अगली टाइप पे हम बात करेंगे डाइस से रिलेटेड, पासा से रिलेटेड। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने डाइस का मतलब होता है पासा, पासा का मतलब आप लोगों ने भाई सांप सीढ़ी का खेल तो सभी ने खेला होगा बचपन में, यानी जिसको देसी भाषा में गोटा भी बोलते हैं भाई। ठीक है, तो पासा जो होता है, डाइस के कितने सरफेस होते हैं भाई, डाइस की कितनी सरफेस होती है, डाइस पे या तो 1 है या 2 या 3 या 4 या 5 यानी 6, डाइस पे कितनी टोटल सरफेस होती है भाई, टोटल सरफेस होती है 6। समझ आया। कोइन में एक सिक्का था, सरफेस कितनी होती है 2, एक हेड वाली और एक नीचे टेल वाली। भाई डाइस देखा होगा तो आगे पीछे ऊपर नीचे साइड में, तो टोटल सरफेस कितनी होती है 6। समझ गए। चले आगे देखिए, ये समझने के बाद अब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन यहां से 2 ही टाइप बनती है भाई, वहां से 3 टाइप बनती थी सिक्कों से रिलेटेड, कि एक सिक्के को 1 बार उछाला, या एक सिक्के को 2 बार उछाला, या एक सिक्के को 3 बार उछाला, तो वहां पे 3 टाइप बनती थी। यहाँ पे सिर्फ 2 ही टाइप बनेगी, एक डाइस को 1 बार उछालेंगे या एक डाइस को 2 बार उछालेंगे। फिर क्वेश्चन अलग अलग टाइप के आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो फिर से पहले तो मैं प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला बता देता हूं। फिर से प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या था भाई, वही रिक्वायर्ड और बटे में टोटल, रिक्वायर्ड बटे में टोटल। ठीक है, टोटल कैसे निकालते हैं फिर मैंने बताया था आप लोगों को,
टोटल निकालने का, यानी ये नीचे वाला निकालने का फॉर्मूला क्या था भाई, टोटल कैसे निकाले, बस टोटल कुछ नहीं भाई, जितने सरफेस है, सरफेस यानी जितने फेस है, सरफेस की पावर n टाइम्स, यानी जितनी बार, एक बार, दो बार, तीन बार। जैसे कि फॉर एग्जांपल भाई यहाँ पे है, अब क्वेश्चन किया गया कि एक डाइस को, यानी एक पासा है, एक डाइस को एक बार उछाला, एक डाइस को कितनी बार उछाला, एक बार उछाला गया। अब ये बताओ एक डाइस को एक बार उछालेंगे, या तो भाई एक आएगा, या दो, या तीन, या चार, या पांच, या छह, यानी टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, छह। भाई पता चल गया ना, या तो एक आए, या दो, या तीन, या चार, या पांच, या छह, भाई यही तो आ सकते हैं, इसके अलावा कोई आ सकता है नहीं। तो वैसे निकालने का फॉर्मूला भी है, हमने देख तो लिया कि टोटल 6 आ सकते हैं, ये तो हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन निकालने का फॉर्मूला क्या है, सरफेस देखो भाई, डाइस है, डाइस के कितने सरफेस होते हैं, 6, आपको पता चल गया डाइस के कितने फेस या सरफेस होते हैं, 6, और कितनी बार उछाला गया है, एक बार, तो n टाइम्स यानी एक बार, तो 6 गुना 6 कितना टाइम्स आ गया, 6। देखो यहां भी 6 आया था, लेकिन अब की बार मैं लिख देता, मान लो कि एक डाइस को अब की बार 2 बार उछाला गया, भाई कितनी बार उछाला गया, 2 बार उछाला गया, तो अब कितनी पॉसिबिलिटी आ सकती है, अब कितनी पॉसिबिलिटी आ सकती है, तो एक डाइस के फेस कितने होते हैं, वही फेस तो 6 होते हैं, और इसकी पावर n टाइम्स, कितनी बार उछाला गया, 2, यानी अब की बार टोटल संभावनाएं हमारी कितनी होगी, 36। अब वो कौन कौन सी 36 संभावनाएं होगी वो अब हम आगे देखेंगे भाई। जैसे कि पहली बार उछाला मान लो एक आ गया, दूसरी बार उछाला फिर से एक आ गया, इस प्रकार हमारी यहां पे दोस्तों फिर स्टार्ट कर दो, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, फिर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसी प्रकार यहाँ पे 3 3 3 3, यानी ये हमारा बन जाएगा दोस्तों टोटल, इस प्रकार कितने हो जाएंगे, टोटल 36 हो जाएंगे। समझ आया? तो किस प्रकार निकालते हैं वो आप लोग समझ चुके हैं। अब क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं वो अब हम देख लेते हैं भाई। चले यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना, पहला टाइप है हमारी, पहली टाइप करा रहा हूं, जब एक डाइस को कितनी बार उछाला जाता है, एक बार उछाला गया, तो एक डाइस को एक बार उछाला गया तो टोटल या तो एक आ सकता है, या 2 3 4 5, यानी टोटल कितनी संभावना है, 6, यानी टोटल आपको पता चल गया, नीचे तो हमेशा क्या आएगा, 6। अब क्वेश्चन किस प्रकार आने वाले, ध्यान से देखो भाई। पहला क्वेश्चन, अब यहीं से क्वेश्चन किया जाएगा। पहला तो ये दे दिया कि एक डाइस को एक बार उछाला गया भाई, ठीक है, क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो जाता है, एक डाइस को एक बार उछाला गया, और फिर से इसी में से क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं भाई। ये आ सकते हैं, आपसे पूछा जाएगा तो ये बताओ भाई कि ओड नंबर आने की प्रायिकता क्या होगी, ओड नंबर आने की, ओड यानी विषम संख्या, विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी। या दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है सम संख्या, सम संख्या का मतलब होता है दोस्तों इवन नंबर, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, थर्ड क्वेश्चन आपसे दिया जा सकता है दोस्तों भाज्य संख्या या प्राइम नंबर। कौन सा नंबर दोस्तों, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होता है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। फोर्थ क्वेश्चन भाई कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, आने की प्रायिकता क्या होगी। भाई अब आप लोगों को नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, ओड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, और ये हमने नंबर्स वाली वीडियो में आप लोगों को करा रखा है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके नंबर्स वाली वीडियो देख सकते हैं हमारी। चले अब यहाँ पे आइएगा, अब यहीं से आप लोगों को देखना है भाई इसमें से ओड नंबर कौन कौन है। भाई ओड नंबर इसमें कौन है, ओड नंबर वो होते हैं जो 2 से भागना हो, तो 2 से भागना होने वाला 1 है, 3 है और 5 है। भाई यही तो 3 नंबर है, 1 3 और 5। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, टोटल कितने हैं भाई, ओड नंबर कितने हैं, 1 3 और 5। अब इनकी गिनती करो, 1 2 3, यानी 3 नंबर ऐसे हैं, यहाँ पे हमको 1 3 5 नहीं लिखना। प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला रिक्वायर्ड बटे में टोटल, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 में से 3 ऐसी संभावनाएं हैं जिनमें से हमारा क्या आ सकता है, ओड नंबर। तो 3/6 आंसर कितना आ जाएगा, 1/2, यानी ओड आने की प्रायिकता कितनी है भाई, 1/2। समझ आया? आप लोगों को ओड नंबर देखना है, 1 है, 3 है, 5 है, यहाँ पे 1 3 5 नहीं लिखना, इनकी संख्या गिननी है, कितने नंबर है ये, तो 3 नंबर है ये, कितने में से, 6 में से, तो इसलिए 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, इन्हीं नंबर्स में से इवन नंबर आने की प्रायिकता क्या है। अब इवन नंबर कौन कौन से, भाई इवन नंबर आपको पता है 2 है, 4 है और 6 है। तो इवन नंबर भी टोटल कितने हैं, रिक्वायर्ड है 3, कितने में से, 6 में से 3 नंबर, यानी इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2।
प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला वही, रिक्वायर्ड कितने, रिक्वायर्ड 3 है भाई, 1 2 3 और बटे में कितने में से, 6 में से, तो 1/2। चले अगला क्वेश्चन करते हैं। समझ आ चुका है आप लोगों को। प्राइम नंबर, इन्हीं में से आपको प्राइम नंबर देखना है कौन कौन सा है। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं, जिनको काटने वाले सिर्फ 2 जने होते हैं, या तो वो खुद और या 1। अब यहां पे प्राइम नंबर कौन कौन है भाई, प्राइम नंबर 2 है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है, 2 है, 3 है और 5 है, यही तो है प्राइम नंबर, 2 3 और 5। तो कितने हो गए भाई, 1 2 3, कितने में से, 6 में से, तो प्राइम नंबर आने की प्रायिकता भी कितनी होगी, 1/2। समझ आया। चले अगला देखो, अगला पूछा गया आप लोगों से कंपोजिट नंबर आने की प्रायिकता, यानी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, जिसके ज्यादा से कम 3 फैक्टर तो होने चाहिए, कम से कम 3। अब यहां पे जैसे 4 है, 4 को काटने वाला 1 भी है और 4 खुद भी है, और इसके अलावा ये 2 से भी कटता है, तो कम से कम कितने फैक्टर हो गए, 3। तो ये कैसा नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर के कम से कम कितने फैक्टर होते हैं, 2, ज्यादा से ज्यादा भी कितने होते हैं, 2, ठीक है। चले तो यहां पे कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या कौन कौन सी इनमें से, भाई भाज्य संख्या 4 और 6, तो 2 ही संख्या है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कैसे आएगा, 2 बटे कितने में से, टोटल में से 2/6, यानी 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, किसकी, कंपोजिट नंबर आने की प्रायिकता। समझ आया आप लोगों को। चले दोस्तों, ये तो हमने क्वेश्चन किया जब एक डाइस को एक बार उछाला गया। अब दूसरी टाइप पढ़ते हैं। दूसरा टाइप क्या होता है, जब एक डाइस को कितनी बार उछाला जाए, 2 बार उछाला जाए। फिर वहां से क्वेश्चन किस किस प्रकार के आते हैं आप लोगों से, वही हम पूछते हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला एक ही है, पूरे प्रोबेबिलिटी में यही फॉर्मूला है, रिक्वायर्ड बटे में टोटल, रिक्वायर्ड बटे में टोटल। अब देखो, एक डाइस को जब दोस्तों 2 बार उछाला जाता है, 2 बार, जब 2 बार उछाला गया, डाइस की सरफेस कितनी है, 6, कितनी बार उछाला गया, 2, तो संभावनाएं यानी टोटल कितनी संभावनाएं आ सकती है, 36। अब 36 कौन कौन सी हो सकती है, ध्यान से देखो। अब इन्हीं में से फिर क्वेश्चन किए जाएंगे आप लोगों से पुटअप। जैसे कि पहली बार उछाला गया, 1 आ गया, दूसरी बार 1, फिर 1, फिर 2, फिर 1 3, यानी इस प्रकार दोस्तों आप लोगों के 36 हो सकते हैं। पहले 2 2 लिख दो, अब यहां पे 3 3 लिख दो, और फिर लिखो 4 4 लिखो, फिर 5 5 लिख दो दोस्तों, और 6 6 लिख दो। यहां पे आप लोगों से बस बहुत टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो किस प्रकार के हैं वो अभी देखते हैं। देखिए, ये 36 संभावनाएं हो सकती है दोस्तों आप लोगों की, जब आप एक डाइस को 2 बार उछालते हैं। ये मैंने बनाया किस प्रकार है, आप बस समझना। अब यही से क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे, आप लोगों को नंबरों का खेल पता होना चाहिए इसमें, भाई किस प्रकार के। देखिए, ये 36 आप लोगों से पॉसिबिलिटी हो सकती है। समझ आया। अब क्वेश्चन किस टाइप के हैं भाई, क्वेश्चन पहला देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब साथ साथ प्रायिकता करते जाऊंगा और साथ साथ क्वेश्चन कराता जाऊंगा। क्वेश्चन आया पहले कि एक डाइस को 2 बार उछाला गया, तो भाई आपको बनाना, ये लो भाई, ये संभावना हो सकती है। अब इन्हीं में से क्वेश्चन किया जाएगा। क्या क्वेश्चन है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन किया गया आप लोगों से कि ये बताओ भाई कि इसमें से स्क्वायर रूट वाले नंबर कितने हैं, स्क्वायर रूट वाले जिनका स्क्वायर रूट किया जा सकता है। तो स्क्वायर रूट वाले नंबर बताओ भाई, स्क्वायर रूट वाले नंबर आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी। स्क्वायर रूट समझ गए ना, स्क्वायर रूट होता है वर्गमूल। जिन संख्याओं का वर्गमूल इजीली हो जाए वो संख्याएं आने की प्रायिकता कितनी होगी। अब ये बताओ भाई, यहां पे जैसे 16 है, 16, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आपको पता है कितना आ जाएगा, 4। तो इसका स्क्वायर रूट हो सकता है इजीली। 15 का स्क्वायर रूट नहीं होता, ना इसका हो तो जाएगा, लेकिन वो पॉइंटों में आएगा, पॉइंट वाले नहीं चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर रूट वाले नंबर चाहिए भाई। परफेक्ट स्क्वायर रूट वाले नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो ये है परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो कौन कौन नंबर है भाई, यहां पे 16 आ सकता है, और कौन है, 25 है, ये 5 का स्क्वायर रूट है, 36 है भाई, 49 हो नहीं सकता है ना, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 है, ये भी हो सकता है भाई। बस आप लोगों को स्क्वायर देखने की, 4 का स्क्वायर है, 5 का है, 6 का है, 7 का है नहीं इसमें, 8 का है, 9 का फिर ऊपर ही चला गया अब तो कितने नंबर है स्क्वायर रूट वाले, 1 2 3 4, तो 4 है टोटल। रिक्वायर्ड कितने हैं, 4 टोटल। ये कितने हैं, 4 कितने में से, 36 में से, तो कितना आ गया, 1/9 हमारी प्रोबेबिलिटी होगी, यही हमारा आंसर होगा भाई।
टोटल स्क्वायर रूट वाले नंबर 1 2 3 4 ही तो है, इसके अलावा कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं इसमें। तो 4 बटे में टोटल कितने हैं ये 36, यानी 36 में से कितने आ सकते हैं 4, तो 1/9 यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इन्हीं में से क्वेश्चन किए जाएंगे आप लोगों को, बस आपको यही निकालना चाहिए। अब क्वेश्चन किसी भी प्रकार के कर ले आप लोगों से। क्वेश्चन 2 आप लोगों से पूछा जाएगा 11 से विभाजित होने वाली संख्याओं की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। 11 से विभाजित होने वाली, जो 11 से डिवाइड होने वाली संख्याओं की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब ये बताओ 11 से कौन कौन सी संख्याएं सिर्फ इसमें डिवाइड होती है भाई, ये होती है, ये होती है, ये है, ये है, ये है और ये है। तो टोटल संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 और 6, इनमें से 6 संख्याएं ऐसी है जो 11 से डिवाइड हो सकती है। 6 कितने में से, टोटल कितने थे 36, तो 6 तो कितना आ गया 1/6, यही आप लोगों की प्रोबेबिलिटी होगी। यानी 11 से विभाजित होने वाली संख्याओं की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/6 होगी। समझ आया दोस्तों। इसी में से घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भाई परफेक्ट आपकी बार स्क्वायर रूट देखा था, आपकी बार देखते हैं क्यूब रूट, यानी घनमूल। परफेक्ट घनमूल आने की प्रायिकता क्या होगी, आने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब ये बताओ 2 का क्यूब करेंगे तो 9, 2 का क्यूब करेंगे तो 8, क्या 8 है इसमें, नहीं। 3 का क्यूब करेंगे तो 27 है इसमें, नहीं भाई। 4 का क्यूब करेंगे तो 64, 4 गुना 4 गुना 4 64 है भाई, हाँ ये रहा। 4 का क्यूब करेंगे 64, 5 का करेंगे 125, इससे ऊपर हो गया। तो परफेक्ट क्यूब रूट केवल इसमें एक ही है, वो है 64। परफेक्ट क्यूब रूट 64 है, 64 नहीं लिखना। संख्या कितनी है भाई, एक ही संख्या है, कितने में से 36 में से, एक ही संख्या है 36 में से जो परफेक्ट क्यूब रूट है। तो 1/36 इसकी क्या होगी प्रोबेबिलिटी होगी, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। गॉट इट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। और किस प्रकार के आप लोगों से क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। नंबर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब रूट क्या होते हैं, स्क्वायर रूट क्या होते हैं, 11 से विभाजित होने वाली कौन सी संख्या होती है। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपसे पूछा जाएगा वो संख्या बताओ, वो संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी। वो संख्या बताओ जिनका सम 5 हो। भाई पहली और दूसरी, जैसे ये पहली है संख्या, ये दूसरी, ये पहली ये दूसरी, तो वो संख्या आने की प्रायिकता कितनी है जिनका सम 5 हो। भाई जिन दोनों संख्याओं का सम कितना है 5। अब 5 जोड़ किस किस का है, ये देखो 4 और 1 5, दोनों संख्याओं का सम 5 होना चाहिए। एक ये है भाई, और कौन है, एक ये है 3 2 5, एक ये है भाई 3 2 5, एक ये है 4 और 1 5, और ऐसी कोई संख्या नहीं है जिनका सम दो संख्याओं का सम कितना हो 5। तो कितनी संख्या है 1 2 3 4, तो 4 संख्या है भाई ऐसे, कितने में से 36 में से। तो यही हमारा आंसर होगा 1/9। तो वो संख्या है जिनका सम 5 है, तो 1/9 प्रोबेबिलिटी है। गॉट इट। चले भाई, और किस प्रकार के यहां से क्वेश्चन आएंगे, बस अब यही 3 हमारी टाइप, यहीं से आप लोगों से क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे बार बार। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है वो संख्या बताओ जो दोनों नंबर सेम हो, दोनों नंबर समान, दोनों नंबर सेम होने की प्रायिकता, सेम होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। दोनों नंबर सेम, पहला वाला भी और दूसरा नंबर भी सेम। अब देखो पहले नंबर वाला और दूसरा नंबर सेम यहां है, पहला और दूसरा नंबर सेम यहां है, पहला और दूसरा नंबर सेम यहां है, यहां है, यहां है और यहां है, और कोई नंबर सेम नहीं है। फिर से 1 2 3 4 5 6, वही दोनों नंबर सेम होने की प्रायिकता 6, कितने में से 36 में से 1/6, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। समझ आया दोस्तों। तो इस प्रकार के आप लोगों से यहां से क्वेश्चन आते हैं। डाइस में से और कुछ नहीं है, डाइस को एक बार उछाला गया, डाइस को 2 बार उछाला गया, यहीं से आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अपना अगली क्लास से, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।